शिमला से इस वक्त की बड़ी खबर आपके स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। शिमला के मेयर बनाए गए हैं सुरेंद्र चौहान और निर्विरोध चुने गए हैं सुरेंद्र चौहान। बिना किसी विरोध के निर्विरोध उन्हें चुन लिया गया। डिप्टी मेयर उमा कौशल बनाए गए हैं। खबरें अभी तक की खबर पर मोहर लगी है। खबरें अभी तक ने यह खबर बताई थी और कयास भी लगाए जा रहे थे कि मेयर सुरेंद्र चौहान बनाए जाएंगे, तो वहीं निर्विरोध उन्हें चुन भी लिया गया। डिप्टी मेयर को लेकर उमा कौशल का नाम सबसे आगे चल रहा था। इस पर बातचीत भी सुबह हमने की थी, तो वही खबरें अभी तक की खबर पर मुहर भी लगते नजर आई है। ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको। शिमला को अब मेयर और डिप्टी मेयर मिल चुके हैं। मेयर के रूप में सुरेंद्र चौहान बन चुके हैं, तो वहीं अब डिप्टी मेयर के रूप में उमा कौशल का चुनाव हो चुका है। खबरें अभी तक की खबर पर मोहर भी साथ ही साथ लग चुकी है। सुरेंद्र चौहान को मेयर चुन लिया गया है निर्विरोध। मेयर और डिप्टी मेयर चुन लिए गए। तो वहीं डिप्टी मेयर के रूप में बात करें तो उमा कौशल चुन ली गई हैं और सभी पार्षदों ने शपथ भी ली है। ये उस समय की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं आपको जब सभी पार्षद शपथ ले रहे थे। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की अगर बात करें तो मेयर और डिप्टी मेयर मिल चुके हैं। कांग्रेस के खेमे से दोनों आते हैं क्योंकि कांग्रेस ने बहुमत के साथ शिमला नगर निगम चुनाव जीता। उसके बाद मेयर और डिप्टी मेयर को लेकर संशय तो कोई नहीं, लेकिन नाम और नामों को लेकर चर्चा मेयर और डिप्टी मेयर। महोदय से मेरा निवेदन है आगामी कि आप में से जो भी प्रपोजल और जो भी सेकेंडर्स हैं वो तहसीलदार साहब से फॉर्म ले। हम अब आप सबसे 12 बजे इसी हॉल में फिर मिलेंगे। तो डिप्टी मेयर के रूप में सुरेंद्र चौहान को चुन लिया गया है, तो वहीं डिप्टी मेयर उमा कौशल को बना दिया गया है। ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। शिमला से राजधानी शिमला को अब नगर निगम चुनाव के बाद अपने मेयर और डिप्टी मेयर मिल चुके हैं। चुनाव हुए, कांग्रेस ने बहुमत के साथ जीत हासिल की बीजेपी को पछाड़ते हुए नगर निगम चुनाव शिमला में। उसके बाद मेयर और डिप्टी मेयर को लेकर संशय था। हालांकि मेयर और डिप्टी मेयर तो कांग्रेस का ही बनता, लाजमी सी बात है क्योंकि बहुमत था कांग्रेस के पास। उसके बाद मेयर और डिप्टी मेयर के नामों को लेकर चर्चा थी। खबरें अभी तक ने बातचीत भी की थी हमारे संवाददाता प्रदीप ठाकुर से। वो भी ये कहते नजर आए थे कि मेयर को लेके सुरेंद्र चौहान को चुना गया है, तो वहीं डिप्टी मेयर को लेके उमा कौशल का नाम सबसे आगे चल रहा था। तो प्रदीप ठाकुर हमारे ब्यूरो शिमला से ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप ठाकुर, मेयर के रूप में सुरेंद्र चौहान, डिप्टी मेयर के रूप में उमा कौशल को चुन लिया गया है। बिल्कुल बसंत, देखिए खबरें अभी तक ने पहले ही ये जानकारी दे दी थी कि मेयर के लिए सुरेंद्र चौहान का नाम लगभग तय है और उसके साथ साथ डिप्टी मेयर के लिए जैसा पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे कि महिला को रिजर्व किया जाएगा। तो ऐसे में महिला जो है टूटीकंडी वार्ड से कांग्रेस की पार्षद उमा कौशल, उन्हें डिप्टी मेयर बनाया गया है। तो कह सकते हैं कि एक बैलेंस बनाने की कोशिश यहाँ पर हुई है। और आज 8वां सदन था, यानी 8वां हाउस था ये नगर निगम शिमला का। उसमें सबसे पहले शपथ ग्रहण हुई। सभी पार्षदों को अतिरिक्त जो यहाँ पर कार्यकारी उपायुक्त हैं इस वक्त शिवम प्रताप सिंह, उनकी तरफ से शपथ दिलाई गई सभी 34 पार्षदों को। और फिर जो है मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव की प्रोसेस शुरू हुआ। क्योंकि बीजेपी की तरफ से कोई कैंडिडेट नहीं दिया गया था, तो ऐसी स्थिति में जो मेयर और डिप्टी मेयर हैं वो निर्विरोध चुने गए हैं। और संजय जो सुरेंद्र चौहान है छोटा शिमला वार्ड से आते हैं और छोटा शिमला वार्ड वो वार्ड है जहाँ से वर्तमान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी एक हम कह सकते हैं कि सक्रिय राजनीति की शुरुआत की थी। यहाँ से पार्षद वो रहे हैं और मुख्यमंत्री के करीबियों में है सुरेंद्र चौहान, तो उनको ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ साथ उमा कौशल, ये भी काफी सीनियर पार्षद हैं, पहले भी पार्षद रही हैं, इनके पति भी पार्षद रहे हैं, इनकी फैमिली में भी कई सालों से पार्षद जो हैं वो यहाँ पर रहे हैं। तो ऐसे में इनके ऊपर ये बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि जो नगर निगम शिमला के नए मेयर और डिप्टी मेयर हैं उनका चयन हो चुका है। अब कुछ देर में वो अपना कार्यभार संभालने वाले हैं। फिर ऑफिस में भी उन्होंने अपना कार्यभार संभालना है। यहाँ पर हमने जश्न भी देखा, लोगों में उत्साह भी देखा और जिस तरह से वर्कर काफी संख्या में उमड़े थे। कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर भी यहाँ पर पहुंचे थे, जिसमें कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान यहाँ पर मौजूद थे।
अनिरुद्ध सिंह जो कैबिनेट मंत्री हैं वो भी यहाँ पर मौजूद थे, रोहित ठाकुर भी यहाँ पर मौजूद थे। तो ये तमाम बड़े नेता, उनके साथ साथ तेजिंदर पाल सिद्धू जो नगर निगम चुनाव के प्रभारी यहाँ ठीक है। नियुक्त किए गए थे, वो भी इसमें मौजूद रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल प्रदीप ठाकुर, देखिए नगर निगम चुनाव जो शिमला का था वो जीत लिया है, मेयर और डिप्टी मेयर भी फाइनल हो चुके, लेकिन अभी भी चुनौती है कांग्रेस के सामने, क्योंकि शिमला नगर निगम चुनाव को लेकर जो गारंटियां दी गई थी, जो वादे किए गए थे, वो अब पूरे करने होंगे कांग्रेस को जल्द से जल्द शिमला की जनता से जो किए थे। प्रदीप। बिल्कुल बसंत, देखिए शिमला जो नगर निगम है उससे जुड़े बहुत सारे मुद्दे हैं और लोगों की सबसे बड़ी जो समस्याएं हैं वो ट्रैफिक से जुड़ी है, साफ पानी से जुड़ी समस्याएं हैं, ये तमाम मसले हैं। तो ऐसे में ये देखना ये होगा कि किस तरह से इन मुद्दों का हल निकाला जाता है। और उसके साथ साथ जो नगर निगम शिमला के तहत यहाँ पर नागरिक रहते हैं उनकी छोटी छोटी समस्याएं भी हैं, कोई ऑफिस से जुड़ी समस्याएं हैं, उनको काम करने हैं, कोई उनकी परमिशन से जुड़ी समस्याएं हैं। तो ऐसे में देखना ये होगा कि जो नए मेयर डिप्टी मेयर हैं उसको उन समस्याओं को किस तरह से उसका निदान यहाँ पर करते हैं। लेकिन चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं, शिमला की उनकी राजधानी भी है और उसके साथ साथ अगर बात करें तो देश की सबसे पुरानी नगर निगम है, नगर निगम शिमला है। तो यहाँ के ऊपर सबकी नजर रहती है, पर्यटन स्थल भी यहाँ पर ये है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं और ऐसे में लोगों से जुड़े लोगों को किस तरह की सुविधाएं यहाँ पर नगर निगम के मेयर डिप्टी मेयर देते हैं, ये देखने वाली बात होगी। जी बसंत। ठीक है, बने रहेगा हमारे साथ प्रदीप ठाकुर। तो अब हिमाचल प्रदेश में राजधानी शिमला को अब मेयर और डिप्टी मेयर जो हैं मिल चुके हैं।